साथ ही आप हमारे कमलेश जी सभी का आप स्वागत करेंगे। और अप्रैल को हर साल जो है वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में आप आज शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह विश्व पशु चिकित्सा संघ के द्वारा 2000 से वेटनरियन को अपने प्रोफेशन को सेलिब्रेट करने के लिए अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाने का उपक्रम हुआ। बिहार सौभाग्यशाली राज्य है जो 2000 से ही हम लोग वर्ल्ड वेटनरी डे मनाते आ रहे हैं। अप्रैल के लास्ट सैटरडे को, इस बार भी 26 अप्रैल को हम लोग यह मना रहे हैं। इस उद्देश्य के साथ ये पशु चिकित्सा हेल्थ, एनिमल हेल्थ एक टीम के रूप में किस रूप में एक्ट करेगा, जिससे कि हम लोग पूरे समाज को, पूरे व्यवस्था को एक लाभ दे सकें, पशुपालकों को एक लाभ दे सकें, इसी उद्देश्य से। और आज अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए, वेटनरियन होने के लिए हमें यह प्राउड है कि हम वेटनरियन हैं। और हमारे प्रोफेशन में जितने लोग हैं, चाहे वो कंपाउंडर हों, लाइव स्टॉक असिस्टेंट हों, नर्सेज हों या फार्मास्यूटिकल्स हों, सभी का योगदान है। इसलिए सभी लोगों को इसकी हार्दिक शुभकामना देते हुए हम लोग इस फंक्शन में आज शिरकत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिन्हा, एक्स सेक्रेटरी जनरल इंडियन वेटनरी एसोसिएशन। सर, कहीं ना कहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज दिन है, क्योंकि एनिमल्स जो कुछ बोल नहीं पाते हैं उनकी दवाइयाँ आप लोग देते हैं। एक बड़ी जो एक चैलेंज होता है आप लोगों के लिए वो ये है कि उनकी समस्या को खुद जांचें। क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए ये जो वेटनरी प्रोफेशन जो कहते हैं, जिसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज के दिन अपने सर्विसेज को हम रिव्यू करते हैं कि जो हमारा सर्विसेज है और जिस सेक्टर के लिए हमारा सर्विस है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बिहार के पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो एनिमल हस्बेंड्री एक बड़ा सेक्टर है, जो ग्रामीण इकोनॉमी का बड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा सेक्टर है ये। और सही मामले में जिसका जो इतना इम्पोर्टेंस है सरकार या समाज नहीं जान पा रहा है। एक्चुअली इसको आपको देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे तो भारत के जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन चावल और गेहूं को मिलाकर है उतना अकेले दूध से है। तो ये बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है और इकोनॉमिकल सेक्टर भी है। उसके हिसाब से इसका महत्व नहीं दिया जा रहा है, और महत्व नहीं देने से जितना फ़ायदा दे सकता है हमारे इकोनॉमी को, हमारे किसानों को, ग्रामीण इकोनॉमी को, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो आज के दिन इसको सारी चीज़ों को, अपने परफॉर्मेंस को, हमारा क्या रोल है, सरकार के परफॉर्मेंस को, सारा चीज़ को रिव्यू करते हैं और एक मैसेज देते हैं सरकार को। कहीं ना कहीं आप व्यवस्था को करते हैं कि इसके प्रति आप ये कीजिए, किसानों के प्रति हमारा क्या सर्विसेज होना चाहिए उसको रिव्यू कीजिए और बेहतर से बेहतर इसको बना पाएँ। इसी दिन के आज के दिन है, इसको आप लोग रिव्यू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वीरेश प्रसाद सिन्हा है। हम ये एक्स प्रेसिडेंट बिहार वेटरनरी हैं। सर, आज वर्ल्ड वेटरनरी डे के लिए हम चाहेंगे कि आप सरकार के तरफ अपने रुझान को रखें, ताकि सरकार आपके बारे में सोचे और कहीं ना कहीं जो ज़रूरतें आपको चाहिए जो पूरी नहीं हो पा रही, आप लोगों के अथक प्रयास के बाद तो सरकार उस तक आप लोगों की बात। देखिए सब, आज का ये दिन पूरे वेटनरी प्रोफेशन के लिए, और प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर वर्ष 26 किसी भी अप्रैल में अंतिम शनिवार को ये सेलिब्रेट किया जाता है वैश्विक स्तर पर। केवल बिहार और भारत की बात नहीं है, वैश्विक स्तर पर हम लोग सन 2000 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं।
जहाँ तक वेटनरी प्रोफेशन की बात है, ये एक बहुत ही डाइवर्जेंट फील्ड है, विविधता से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिन पर अगर समग्र रूप से सरकार सोचती है, उनके वर्क को, उनके सर्विस को रिकॉग्नाइज करती है, तो ये बहुत बड़ा परिणाम प्रदायी क्षेत्र है। खास करके ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में 25% ग्रामीण रोजगार जो है इस पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण इसलिए और ज़्यादा हो जाता है कि कृषि के लिए ज़मीन चाहिए, किसी भी सूरत में ज़मीन चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो गरीब, दलित, भूमिहीन, परित्यक्त, विधवा, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो जिसका कोई सहारा नहीं हो, जिस दिन से पशुपालन शुरू करेगा उसी दिन से उसकी जीविका शुरू हो जाएगी। तो ये इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यह जीनोटिक डिजीज जो है 60% बीमारियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य से पशु में, पशु से मनुष्य में संक्रमित होती है, और इसके चलते मानव और पशु दोनों का स्वास्थ्य बराबर एक तरह से जुड़ा हुआ है। कम्युनिटी मेडिसिन का क्षेत्र हो, हाइजीन और हेल्थ का क्षेत्र हो, तो पशु का स्वास्थ्य जो है जितना अच्छा रहेगा, उस पर जितना ध्यान दिया जाएगा, उतना ही समाज का मानवता स्वस्थ रहेगी, विश्व में पोषण युक्त भोजन मिलेगा, और ख़ास करके इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है कि यह एकात्म मानववाद की अवधारणा का शिखर जो है वह इसका प्रकटीकरण होता है। हम लोग मानव में लोग भेद करते हैं, हम लोग जीव में भेद नहीं करते हैं। छोटा पशु हो, बड़ा पशु हो, उत्पादक पशु हो या कंपेनियन एनिमल हो, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। यानी जीव जगत को, चराचर जगत में जो जीवन का अस्तित्व है, पूरे जीवन के लिए, पूरी मानवता के लिए और पूरे पशुओं के देखरेख के लिए, वेलबींग के लिए, उनके हेल्थ सेफगार्ड के लिए यह समर्पित पेशा है। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के हर क्षेत्र में इसका महत्व है। उत्पादन का क्षेत्र हो, अर्थ जगत हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह कहीं न कहीं पड़ताल कीजिएगा तो एक वेटनरियन का रोल नज़र आएगा। इसलिए हालांकि अभी तक इसके इम्पोर्टेंस को लोगों ने नहीं समझा है। पॉलिटिकल पैटर्नेज जो मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। हमारा पाठ्यक्रम MBBS के बराबर है, सब कुछ उसी के बराबर है, कोर्स कुरिकुलम उसी तरह है, मेडिसिन, सर्जरी, गायनिकोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी उसी तरह से हम लोग भी करते हैं। लेकिन उनका चूँकि मानव संबद्ध क्षेत्र है, इसलिए उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है। विगत कुछ वर्ष में केंद्र सरकार ने इस बात को महसूस किया, सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया, तो पैरिटी की बात हो रही है। लेकिन बिहार में पैरिटी केवल किताबों में है, साक्ष्य तक सीमित है, अभी उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। यह दुखद स्थिति है।